ये सब करने के बाद दो दिन के बाद 3 दिन के बाद दोबारा कॉल करके बात करिए, बताइए कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। यस सर। इनका 50% इम्प्रूवमेंट 48 आवर्स में हो जाना चाहिए। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप भी किया। हाँ जी, स्ट्रोक के बारे में। हाँ सर, स्ट्रोक के बारे में। हाँ यस सर, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। यस सर। हाँ जी, बताइए क्या एज है उनकी? उनकी अभी 52 ईयर्स है सर। उनको 5 इयर्स बैक आया था सर, 2016 में। तो उनका वो हाइट और वेट कितना है? हाइट सर 5 फीट 11 इंचेस है सर। हाइट कितना? 5 फीट 11 इंचेस। 5'11". ओके, एंड वेट? वेट अभी होगा सर 70 से 75 के बीच में सर। और वेट में क्या चेंज आया लास्ट 5 इयर्स में? सर एक्चुअली सर ये थोड़े स्टाउट पर्सनालिटी वाले ही थे, मतलब 80 ऐसे होता था सर। 80-85 के आसपास भी वेट होता था पहले। सॉरी क्या करें? सर 2016 के पहले जब ये स्ट्रोक आया उसके पहले इनका वेट जो है 85 के आसपास भी हुआ करता था सर। 85-90 भी था सर। और अभी 70? यस सर, 70 to 75 के बीच में होगा सर अभी। ओके। यस सर। और सर वो वेट रिडक्शन मतलब और भी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन वेट जो है ये जस्ट मतलब इनको क्या है एक्चुअली डायग्नोज करवाया नहीं थे सर, शुगर एंड बीपी दोनों कभी भी ये। और उस पर्टिकुलर डे को ही इनका शुगर जो है वो 300 के ऊपर गया, और बीपी जो है वो एग्जैक्ट तो अभी नहीं बता पाऊंगी, मेरे पास पेपर्स है सर, लेकर के आते हुए चाहिए तो। उस दिन बता दीजिए ज्यादा था कम था? यस सर, वैसे ही बता दीजिए बीपी ज्यादा था कम था? ज्यादा था सर, ज्यादा था। और उसके बाद में क्या है, आज तक का स्टेटस क्या है? बीपी शुगर है क्या? अभी भी बीपी शुगर है सर, पर रिसेंटली इनको थोड़ा क्या हुआ सर, एक हल्का सा वुंड हुआ था तो उसके लिए क्या है वो बढ़ गया तो सर्जरी करवानी पड़ी। उस समय उन्होंने जब डॉक्टर ने अपने कंट्रोल में लिया तो उनका कहना ये सर्जन जो थे उनका कहना है इनको बीपी का प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत है, लेकिन शुगर इनको है नहीं, तुम क्यों बेकार में शुगर के ड्रग्स दे रहे हो। और वो विदाउट ड्रग कर दिया उन्होंने। एक डाइट फिक्स किया सर, 2 चपातीज मॉर्निंग में, 3 चपातीज आफ्टरनून में और 3 चपातीज डिनर के टाइम में, और सलाद वगैरह खाने को बोला है। और बीच में अगर भूख लगता है तो चना और पोटा वगैरह खा सकते हैं, अवॉइड शुगर। और इस तरह से डाइट फिक्स करने के बाद शुगर अभी अंडर कंट्रोल रहता है। फास्टिंग सर 100 के आसपास रहता है, और जो बीपी जो रहता है वो 140-160 के आसपास रहता है सर। मैक्सिमम गया है 170 तक का, विदाउट मेडिसिन सर। शुगर की मेडिसिन के बगैर है सर वो अभी। नहीं, और बीपी की मेडिसिन? बीपी की मेडिसिन चालू है सर अभी, तो बीपी की मेडिसिन चालू है सर। देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ बेसिक। हमारी बॉडी का बेसिक फंक्शनिंग क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यस सर। वो एनर्जी का जो यूज होता है वो मेजर पोर्शन जो होता है 60 to 80% इंटरनली यूज होता है आपके ब्रेन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और बाकी के अंदर के जो सिस्टम होते हैं उनकी वर्किंग के लिए यूज होता है। यस सर। स्ट्रोक, बीपी, शुगर और जितनी भी बीमारियां होती है, वेदर इट इज कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी बीमारी का नाम रखो आप, उन सबका एक ही कारण होता है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो गिर जाता है। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको जितना फंक्शनिंग के लिए, मिनिमम फंक्शनिंग के लिए एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पाता। यस सर, यस सर। अब जिस समय एनर्जी नहीं मिलती तो ये जो बीपी शुगर है ना, ये बीमारियां नहीं है, ये आपका सपोर्टिंग सिस्टम होता है। यस सर। तो जब आपकी कंडीशन स्ट्रोक की वाली बन रही है तो आपका बीपी शुगर बढ़ गया, क्योंकि आपका बीपी बढ़ने से और शुगर बढ़ने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो उसके बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होता उस समय। इनफेक्ट अगर हम शुगर बीपी की दवा ना दे तो थोड़ा सा ठीक होने का चांस भी रहता है। उस समय में बीपी शुगर की दवा नहीं देनी चाहिए। यस सर, यस सर। तो अभी जो आपको डाइट बताया है दैट इज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, दैट इज वन। अगर आप खाओगे नहीं तो एनर्जी, हाँ लोअर साइड में अगर आप खाओगे नहीं तो एनर्जी नहीं बनेगा। यस सर, यस सर। और अगर एनर्जी नहीं बनेगा तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप बीपी की मेडिसिन खाओगे तो भी नहीं होगा। यस सर। विदाउट गेटिंग इनटू द टेक्निकलिटीज,
यस सर। आपको टेक्निकलिटीज में तो इंटरेस्ट नहीं है ना? नहीं सर, नहीं 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 सर। आपको सीधा सीधा सोल्यूशन चाहिए। यस सर, यस सर, यस सर। देखो, अभी क्या स्टेटस है इनका? राइट साइड नहीं चल रहा? यस सर, राइट साइड जो राइट लेग से लिम्पिंग, विथ लिम्पिंग ही कैन वॉक सर, मतलब थोड़ा सा लिम्प करते हैं और वॉक करते हैं। और हाथ जो है अप टू शोल्डर लेवल उठता है, फिंगर्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं सर। क्या नहीं काम कर रहा है? यस सर। क्या नहीं काम कर रहा? फिंगर्स सर, उंगली। राइट हैंड की काम नहीं कर रही? यस सर, यस सर। तो लिम्पिंग का आप कह रहे हैं कि पाँव में लिम्पिंग है और हाथ जो है शोल्डर तक उठता है और फिंगर्स काम नहीं करती। लेफ्ट साइड का ठीक है सब? लेफ्ट साइड तो सब ठीक है सर, लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो बात करना चाहते हैं सर, वो एक्चुअली वॉइस इनकी क्लियर है सर। और क्या है कि जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं सर, वर्ड्स इनको एकदम से आते नहीं है। और एक्चुअली ये हम लोग साई भक्त हैं तो भजन वगैरह गाते हैं और जो चैंटिंग वगैरह, वेदम चैंटिंग वगैरह ये सब करते हैं सर। और जो रेगुलर जो इनके हनुमान चालीसा वगैरह जैसे हम पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें जो रेगुलर पहले से उनके दिमाग में हैं वो सारी चीजें तो कर लेते हैं। लेकिन जो नई जैसे कोई इंसिडेंट को सामने हो रहा है उसको उनको बोलना है, या किसी पर्टिकुलर चीज को चाहते हैं कि वो ला करके दें हम लोग, उस चीज को बोलने के लिए थोड़ा सा मतलब हकलाते हैं बोल सकते हैं, या बोल नहीं पाते हैं सर। पर्टिकुलर वो वर्ड नहीं आता है उनको कभी कभी, और कभी कभी बोल भी देते हैं सर। जैसे प्यास लगी है पानी दो करके बोलेंगे। इसके अलावा जैसे कोई चीज उनको याद है ये यहाँ पे रखा है और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि वो वहाँ पे रखा है लेकर के आओ, वो मेरे को चाहिए करके। ये करते क्या थे? इनका काम क्या था? जॉब था? बिजनेस है? एक्चुअली ये सर इंडियन रेलवेज में यहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट में थे सर, लीगल सीनियर लीगल असिस्टेंट है सर। तो अभी जॉब चल रहा है सर? अभी जस्ट लास्ट मंथ ही सर, क्योंकि कोविड वगैरह भी था और ये सब कुछ देख करके क्या है कोमॉर्बिडिटीज के कारण इनको और कुछ अटैक ना हो करके मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट दिलवाया है सर। अभी जस्ट लास्ट मंथ ही सर, सितंबर 30 को। तो अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है सर ये। तो अभी घर पर है? यस सर, घर पे हैं। यस सर। देखिए, यस सर, यस सर। सबसे पहली चीज ये बताइए कि इनका फ्लूइड इंटेक कितना है? चाय कितना पीते हैं, दूध कितना पीते हैं, पानी कितना पीते हैं, फ्रूट कितना लेते हैं, फ्रूट जूस कितना लेते हैं, सलाद कितना लेते हैं? यस सर। सर मॉर्निंग में जैसे 2 गिलास पानी पीते हैं सर मॉर्निंग में, उसके साथ जो पीते हैं वो मॉर्निंग में पानी पीते हैं। उसके बाद आधा घंटा 45 मिनट के बाद में चाय पीते हैं सर, 1 कप चाय रहता है मॉर्निंग में। और फिर उसके बाद सर रागी करके जो आता है, रागी का वो पीते हैं सर, लिक्विड में ही रहता है वो भी, पानी में बॉईल करके रागी पाउडर जो रहता है वो मिक्स करके पीते हैं। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट होता है 10 के आसपास, और फिर आफ्टरनून में लंच होता है 1:30 बजे के आसपास में, वही 2 चपाती और कुछ सलाड्स रहते हैं और सब्जी और दाल रहता है सर। और उसके बाद शाम को जो है चाय रहता है विथ मैरी बिस्किट, जो डॉक्टर सर ने जो प्रिस्क्राइब किया था उसके हिसाब से चाय रहता है, और 1 कप चाय रहता है और बिस्किट्स रहते हैं। और रात को डिनर रहता है सर। उस समय डिनर के लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट के टाइम पे पानी पीते हैं सर, 1-8 गिलास पीते होंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं पीते हैं। और लंच के टाइम पे समझ लीजिए 2 गिलास, और डिनर के टाइम पे 2 गिलास, और ब्रेकफास्ट के टाइम पे 1 गिलास। और नहीं, लंच के साथ साथ 2 गिलास लेते हैं? हाँ सर, लंच के साथ साथ 2 गिलास पानी पीते हैं? यस सर, लंच के साथ। लंच के बाद समझ लीजिए लंच हो जाता है, उसके बाद मेडिसिन लेते हैं तो 2 गिलास सर। अभी मेडिसिन किस किस चीज की चल रही है इनको? सर अभी ब्लड थिनर दे रहे हैं सर, हार्ट के लिए। हार्ट का प्रॉब्लम भी आया था उसके साथ ही, तो ब्लड थिनर लेते हैं सर, हार्ट और ब्रेन दोनों के लिए। और बीपी की दवाई लेते हैं सर, और बस बीपी की दवाई है। हार्ट से रिलेटेड ये 2 दवाइयां हैं सर। इकोस्प्रिन लेते हैं सर, एक जो कि थिनर है, और कार्डिवास करके एक लेते हैं, और बीपी का एक टैबलेट करते हैं। और इनका सर बचपन में, मतलब एट द एज ऑफ 14 के आसपास में बताते हैं कि इनको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम था, जो कि अपने आप से क्योर हो गया था 30 ईयर्स के आसपास। मतलब मेरी मैरिज हुई है, अभी 22 ईयर्स हो रहे हैं सर। तो मेरे मैरिज के बाद से मैंने एक भी बार उनको ये स्ट्रोक, ये एपिलेप्सी वाला। एपिलेप्सी कब से कब तक थी?
मतलब बताते हैं कि 2014 के आसपास आया, तो सॉरी इनकी एज जब 14 साल की, 13-14 साल, उस समय आया था ये प्रॉब्लम, और वो 27 के आसपास खत्म भी हो गया सर। तो 14 साल से 27 साल में मेडिसिन तो ली होंगी उसके लिए? हाँ हाँ सर, मेडिसिन लिए थे। और कितने साल लिया था? सर करीब करीब 15 साल के आसपास लिए होंगे सर। 14 और 15, 29, यस सर। 27 साल में बंद हुआ था, तो मतलब 27 साल में ही तक ही लिया होगा, अच्छा उसके बाद भी लिया होगा। ठीक नहीं है। सर, उसके बाद मेरे मैरिज के बाद से, मतलब हाँ मतलब 14 से हुआ ना, तो 27 का आप कह रहे हैं कि वो बंद हो गया था, तो उसके बंद होने के बाद भी 2-3 साल तक लेते रहते हैं, तो 29-30 तक, मैरिज से जस्ट पहले तक लेते होंगे। यस सर, यस सर। सो कुड बी ये सब स्ट्रोक वगैरह का सबका कारण आपके एपिलेप्सी की मेडिसिन हो सकती है। ओके सर। अभी एपिलेप्सी तो चालू नहीं हुआ ना? नहीं सर, अभी दे रहे हैं सर वो लोग। क्या उस समय तो ये पहला इनको जो स्ट्रोक आया सर 2016 में, जो ब्रेन स्ट्रोक आया, वो पहले क्या है, एपिलेप्टिक अटैक टाइप का था सर वो। मतलब मेरे तो समझ में नहीं आता, मदर इन लॉ साथ में थी, तो वो उनको समझ में आया कि ये वो है करके, और उसके बाद कॉन्शियस हुए, उसके बाद हॉस्पिटल लेकर के गए इनको। तो वो लोग उस समय तो केवल बीपी, और वो ये धनतेरस का ही दिन था सर 2016 का, तो उस दिन हॉस्पिटल से, रेलवे हॉस्पिटल भी पूरा फंक्शनिंग में नहीं था, कैजुअलिटी केवल था। तो उन्होंने नॉर्मल बीपी और डाइजेशन का कुछ दवाइयां देकर के वापस भेज दिए थे। उसके बाद 2-3 आवर्स के बाद में इनको, मतलब ब्रेन जो है वर्किंग ठीक से नहीं हो रहा है करके मुझे थोड़ा समझ में आ रहा था कि कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, ऐसा लग रहा था। और अच्छा ये बताइए कि जब स्ट्रोक हुआ था, उस स्ट्रोक के टाइम पर इनका पानी का इंटेक कितना था? ज्यादा था इससे या कम था पहले? और सर ऑलमोस्ट ऐसा ही था सर, 2 ग्लास मॉर्निंग में पीते थे, और लंच के टाइम पे पानी पीना, और ब्रेकफास्ट के टाइम पे पानी पीना, और डिनर में ऐसा ही था। पानी का इंटेक लगभग यही था सर। 2 ग्लास मॉर्निंग में पीते थे, 2-2.5 ग्लास उठते साथ जो पीते हैं वो, और उसके बाद ब्रेकफास्ट के साथ में 1.5 ग्लास, और लंच में 2 ग्लास के अच्छा आसपास। आपने ये सब बता दिया, फ्रूट का नहीं बताया और दूध का नहीं बताया। सर ये सर दूध का सर क्या था कि ये मतलब ये वाला जो प्रॉब्लम आया, वुंड जो हुआ था जिसके कारण इनको हॉस्पिटलाइज किए थे, उन्होंने फ्रूट्स के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। फ्रूट्स बिल्कुल मत लीजिए करके, क्योंकि फ्रूट्स भी फिर शुगर को कॉज करेगा, इसलिए फ्रूट्स बिल्कुल बंद है। आप सलाद में खिला सकते हैं सलाद, और वही लंच के टाइम पे ही खाते हैं सर, एक कटोरी भर की थोड़ी बहुत रहती है। उसमें भी क्या रेस्ट्रिक्शन ये है कि जो अंडरग्राउंड जो होते हैं वो सारा कुछ नहीं खिलाना है, केवल ककड़ी है, टमाटर है, प्याज है, ये सब खिलाइए। और अभी तो सीजन भी, अब सीजन स्टार्ट हुआ है तो आप खाना स्टार्ट करेंगे, ज्यादा सब्जियां जो है बस एक बाउल में देंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं है सर। फ्रूट्स तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं सर, फ्रूट सर जूसेस नहीं खा रहे हैं। दूध, ये सर मिल्क सर रात को कभी कभी पीते हैं सर, रात को सोने के टाइम पे एक हफ्ते में कितनी बार? ये सर हफ्ते में कितनी बार? हफ्ते में करीब सर 3-4 बार समझ लीजिए। ठीक है। और अभी ये बात कितना मान लेंगे, आप कितना मानेंगे और ये कितना मानेंगे? यस सर। जो इनको बात बोली जाएगी ये मान लेते हैं आराम से, या बहस करते हैं, जिद्दी है? हाँ थोड़ा जिद्दी है सर, थोड़ा जिद्दी है, एकदम से तो नहीं मानते हैं सर। थोड़ा है, बहुत ज्यादा? हाँ सर। थोड़ा जिद्दी है, बहुत ज्यादा जिद्दी है? कुछ मामलों में बहुत ज्यादा जिद्दी है सर। मतलब एकदम से कन्विंस करना मुश्किल होता है, और कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं सर चीजों को। आपका ये देखो, जो रूटीन है ना वो सारा का सारा उल्टा करना पड़ेगा। यस सर। जो आप रूटीन अभी फॉलो कर रहे हैं उसको उल्टा करना पड़ेगा। यस सर, यस सर। तो जी आपको लगता है कि मान जाएंगे? सर रूटीन उल्टा इन द सेंस सर, मतलब सुबह खाली पेट पानी पीते हैं वो बंद करना पड़ेगा। यस सर, यस सर। चाय बंद करना पड़ेगा। यस सर, चाय तो बंद हो जाएगी सर, दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ सर। दूध भी बंद करना पड़ेगा। यस सर, यस सर। मिल्क प्रोडक्ट भी बंद करना पड़ेगा। या सर मिल्क प्रोडक्ट तो अब मीठे के साथ ही, पनीर वगैरह तो वैसे भी मना किए डॉक्टर, तो ले नहीं रहे हैं सर। और वेजिटेरियन है सर हम लोग, प्योर वेजिटेरियन है। तो मिल्क भी बंद कर दीजिए, और उसके बाद में मिल्क प्रोडक्ट्स भी मिनिमाइज कर दीजिए, और उसके बाद जो सलाद ले रहे हैं उसको भी बंद कर दीजिए। ओके सर, ओके। फ्रूट्स पहले से बंद है, दैट इज ओके। फ्रूट्स दे सकते हैं सर? नहीं, फ्रूट्स पहले से बंद है, उसको बंद रहने दीजिए। यस सर, यस सर, यस सर। ये तो बेसिक चीजें हो गई।
यस सर, यस सर, दूसरा आपको टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। इनके खाने के अंदर 5 से 6 घंटे गैप होना चाहिए। तो कोशिश करो सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट, 2 बजे लंच और 8 बजे डिनर। 8 बजे। यस सर, यस तो सर, 6 घंटे का गैप हो गया। 8 हो गया। यस सर, ठीक है। यस सर, सबसे पहली जरूरत होती है डाइजेशन की। एनर्जी तो डाइजेशन से बढ़ेगी। यस सर, अगर ये सब हो रहा है तो इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। इसका जो सबसे स्टार्टिंग कॉज होता है वो होता है आपका डाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन खराब हुआ, डाइजेशन खराब होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो बाकी ऑर्गेन्स को नहीं मिलेगा, तो प्रॉब्लम होती है। यस सर, ठीक है। यस सर, बीपी, शुगर, पैरालिसिस, हार्ट की डिसीज, ये चारों के चारों डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे। और थायराइड भी। यस सर, यस सर। थायराइड का भी चेक करा है? सर थायराइड उस समय सर जब आया था स्ट्रोक, उस समय लोगों ने चेक किया था सर। तो ज्यादा नहीं था? नहीं सर, नहीं सर, नहीं था सर। ठीक है। तो अभी आपको एक तो ये चेंज करना है, और दूसरा नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए क्या करें कि खाने के साथ तो 1 गिलास पानी दीजिए और उसके अलावा बंद कर दीजिए। खाने के साथ 1 गिलास पानी सर, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी और डिनर में। डिनर में भी। खाने के लिए जो मर्जी दीजिए, किसी चीज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यस सर, यस सर, डॉक्टर ने जितना भी रेस्ट्रिक्शन बोला है सब खत्म कर दो। यस सर, यस सर, आप रोटी, दाल, सब्जी, चावल में से कुछ भी खा सकते हैं। यस सर, यस सर, कोशिश ये करनी चाहिए कि बदल बदल के खाओ। यस सर, कोशिश ये करना चाहिए कि बदल बदल के खाओ। यस सर, बदल बदल के। यस सर, मतलब कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, रोज एक Yes, जैसा मत खाओ। ठीक है। यस सर, यस सर, दूसरा, किसी भी तरीके की कोई भी रेस्ट्रिक्शन फॉलो मत करो। यस सर, रोटी को इंक्रीज करो, 4 रोटी तक जाओ। यस सर, क्योंकि अगर आप रोटी कम खाएंगे एनर्जी नहीं बनेगी, यस सर, और एनर्जी नहीं बनेगी तो काम ठीक नहीं होगा। यस सर, यस तो सर, पहला काम तो खाने को बढ़ाओ, पानी को कम करो। और Yes, पानी sir. का जो है खाने के साथ 1 गिलास देना है एक दिन। यस सर, दूसरे दिन खाने से 1 घंटा पहले देना है, और खाने के साथ नहीं देना। पूरे दिन के Yes, अंदर 3 गिलास देंगे। अभी मुंह कैसा रहता है इनका, सूखा रहता है या फ्लेवा रहता है? सर वो मैं एकदम से तो नहीं बता पाऊंगी। जैसे प्याज पानी का डिमांड करते हैं? ये सब पानी का डिमांड बीच में कभी कभी करते हैं सर। पूरे दिन में कितनी बार करते हैं? वो भी अभी बहुत ज्यादा नहीं है सर। जैसे कई बार क्या लंच और उसके बाद बीच में, डिनर के बीच में कभी कभी, मतलब शाम के पहले 1 आध गिलास पानी मांगते हैं सर। और पहले क्या था सर कि मैं मतलब एक बॉटल में इनको पानी, करीब 2 लीटर का पानी था, उसको मैं दे दिया करती थी सर। तो वो अपने पास में रखते थे, और वो उनको जब लगता था, जरूरत होता था, तब वो मतलब उसको पी लिया करते थे सर। तो 2 लीटर के अलावा सुबह का 2 गिलास अलग थे और बाकी चाय अलग थी, और 2 लीटर के अलावा भी कभी जरूरत पड़ती थी पानी की, चाय खाने के साथ में? नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं। नहीं, खाने के साथ भी उसी में से पीते थे या अलग से पीते थे? हाँ, खाने के साथ में भी उसी में से पीते थे सर। पहले ये एक हैबिट था कि गर्म पानी जो बॉइल्ड मतलब करके, थोड़ा सा ठंडा करके उसमें डाल देते, पास में थर्मस। वो सब की जरूरत नहीं है, गर्म ठंडे की जरूरत नहीं है। यस सर, मतलब नॉर्मल पानी अपन पिला सकते हैं सर। नॉर्मल पानी पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी समय तो पानी पीने देना हो, सर्दी में, गर्मी में, नॉर्मल दीजिए। यस सर, यस सर, यस सर, अब उससे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि इनको हर 40-45 मिनट पे, या शुरू में तो 1 घंटे में एक बारी 5 मिनट चलने के लिए बोलो। यस सर, यस सर, चलने के इमीडिएटली बाद में 5 से 10 मिनट रेस्ट करने के लिए बोलो, लेट कर। यस सर, यस सर, जो मैं बोल रहा हूँ अगर उसको ठीक से करोगे तो आपको 2 दिन में फर्क दिखाई दे जाएगा। यस सर, यस सर। मैंने आपका जो वॉक इन रस्ट वाला था वो पढ़ा था सर। तो इनके लिए भी मतलब 45 मिनट के अंतर के बाद में बोल रहे हैं सर आप? 45 मिनट के शुरू में तो 1 घंटे का रखो, पहले देख लो, क्योंकि एनर्जी कम होता है ना, तो अगर ज्यादा चलेंगे तो उससे और एनर्जी कम हो जाएगा। तो हमें बैलेंस करना होता है। बेसिकली बॉडी के अंदर ऑलरेडी जितनी एनर्जी होती है उसको शिफ्ट करना होता है हमें डायबिटिक ऑर्गेन्स के लिए। यस सर, यस सर, तो हमें बैलेंस बना के चलना होता है। थोड़ा सा भी ज्यादा होगा ना तो वो दिक्कत करेगा। तो आप क्योंकि इनकी स्पीड भी कम है, लिंपिंग है, लिंपिंग के लिए इनको कोई वो दिया है वॉकर वगैरह या कुछ स्टिक वगैरह? यस सर, वॉकर या स्टिक दिया है?
हाँ नहीं सर, लिम्प इन द सेंस फिजियो चल रहा है सर, फिजियो नहीं है सर, वो क्या न्यूरोथेरेपी करके एक है कुछ, न्यूरोथेरेपिस्ट आते थे पहले। मैंने 2-3 साल करीब से फिजियोथेरेपिस्ट आकर के घर पे रोज फिजियोथेरेपी देते थे, लेकिन कोई बहुत रिलीफ, और वो खुद ही सरेंडर मोड में आ रहे थे कि सर को अब ऐसा करिए कि आप पैर उठा करके चलने बोलिए थोड़ा सा, और सुनो फिजियोथेरेपी से नुकसान होता है, फिजियोथेरेपी नहीं करनी चाहिए। यस सर, यस सर। तो उसको तो आप जो भी हुआ वो तो हुआ, उससे फायदे की जगह नुकसान होता है। यस सर, यस। आज तक ऐसा कोई भी मरीज नहीं है जो फिजियोथेरेपी से ठीक हुआ हो, फिर भी ये लोग रिकमेंड करते रहते हैं। यस सर, यस सर। धीरे धीरे करके आपको ब्लड थिनर्स वगैरह भी कम करने पड़ेंगे। ब्लड थिनर से कभी ब्लड पतला नहीं होता। यस सर, वो तो समझ में आ रहा है सर। यस सर। ब्लड पतला करने के लिए जो मैं बता रहा हूँ, उससे ब्लड अपने आप से पतला हो जाएगा हफ्ते 10 दिन में। तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद मेडिसिन धीरे धीरे बंद करनी है। यस सर, यस सर। और दूसरा बात है, अभी तो जो सिस्टम चल रहा है, इनको प्यास लग रहा है, तो अब क्या करोगी? खाने के साथ पानी दो, उसके अलावा पानी बिल्कुल बंद कर दो, स्ट्रिक्टली बंद कर दो। यस सर, यस सर। पूरे दिन में 3 बार खाना देना है, 8-2-8, और 3 बारी के लिए के साथ में खाने के साथ साथ बीच बीच में ही उनको बोलो 1-1 गिलास पानी पी लो, 1 गिलास से ऊपर नहीं होना चाहिए। यस सर, तीनों टाइम मिला करके तीनों टाइम में 1-1 गिलास ही पियेंगे सर, उससे ज्यादा हाँ, नहीं पियेंगे। चाय बंद, दूध बंद, फ्रूट्स बंद, वेजिटेबल्स बंद, जो भी रॉ देते हैं सलाद वगैरह सब बंद। यस सर, यस सर। और हर 1 घंटे में 5 मिनट चलना है। ये सब करने के बाद 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद दोबारा कॉल करके बात करिए, बताइए कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। यस सर। इनका 50% इम्प्रूवमेंट 48 आवर्स में हो जाना चाहिए। यस सर, यस सर। सर मैं एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर, कितने दिन बाद मुझे बात करना है सर? आप 2 दिन बाद बात करिए, क्योंकि 2 दिन में इनको कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इमीडिएटली भी कभी भी बीच में बात कर सकते हैं। ओके सर, ओके सर। पर फिलहाल 2 से 3 दिन में इनको फर्क पड़ जाना चाहिए। और जैसे जैसे फर्क पड़ रहा है उसमें 2-3 चीजें नोट करिएगा। एक तो ये नोट करिए कि नींद कितनी अच्छी आ रही है। यस सर, यस सर। दूसरा, हंसते कितनी बार है, क्या इनके मूड में चेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे। ओके सर, ओके सर। तीसरा, इनका खाना बढ़ाना है, आपने 2 रोटी से 3 रोटी 4 रोटी करना है। यस सर, यस सर। और अगर आप पानी को कम करेंगे, चाय को बंद करेंगे और सलाद को बंद करेंगे, तो 1 आधी रोटी की जगह तो बनी जाएगी एक्स्ट्रा। यस सर, तो यस सर। 3 से 4, 2 से 3, तो कम से कम 3 रोटी तो रोज की बढ़ जानी चाहिए। यस सर, यस सर। सब्जी वगैरह भी उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा दे दे, अगर ये जो पकी हुई सब्जी होती है। तो उसके अलावा बस घंटे के अंदर 5 मिनट चलना है, बस ये 2 काम करने हैं। और रेस्ट्रिक्शन किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। नमक की रेस्ट्रिक्शन या कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ओके सर, ओके सर। रेस्ट्रिक्शन नहीं का मतलब है कि अगर सब्जी वगैरह में कम डालते हैं तो कम मत डालें, नॉर्मल जितना होता है उतना डालें। यस सर। और मिर्ची वगैरह भी जितना नॉर्मल होता है उतना डालें। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो 48 आवर्स में आपको ब्लड थिनर्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर फिर भी आप लेना चाहते हैं तो ले लो 1 हफ्ता और उसके बाद में आपको अपने आप रिजल्ट समझ आएगा, तो अपने आप बंद करते जाइएगा। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी जितना दोगे, ब्लड शुगर की मेडिसिन भी जितना दोगे, उतना नुकसान करेगी। यस सर, यस सर, यस सर, वो तो समझ में आ तो रहा है। आप धीरे धीरे करो। अभी आप बेशक ले लो, और जो दवा लेनी है, दवा का पानी भी उतना ही होगा। 1 गिलास दवा के लिए अलग पानी मत दो। खाने के अगर खाने के बीच में पी रहे हैं तो खाने के बाद से थोड़ा सा पानी उसी गिलास में से बचा लीजिए, दवाई उसी से करानी चाहिए। ओके सर, ओके सर। तो ये करके बताइए, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और आपके पास ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मॉनिटर है? यस सर, है सर, मशीन है सर। यस सर। तो ब्लड शुगर कितनी बार चेक करते हैं सर अभी मतलब वो रेंडमली चेक करके सर, तो मैं पहले 10 डेज सर ने घर जाने के बाद में ये बोला कि रेगुलरली चेक करोगे तीनों टाइम। तो तीनों टाइम में चेक करती थी, तो सर वैसे जो फास्टिंग रहता था वो 100 के आसपास रहता था, और ये 140 to 160 के आसपास रहता था सर। शुगर की मेडिसिन एकदम से बंद कर दो अभी भी, अगर ये सही रहता है। यस सर, बंद है सर, शुगर की तो पूरी तरह से बंद है सर। ठीक है, ठीक है। फिर बाकी के मेडिसिन आप हफ्ते के बाद देख लीजिएगा, आपको इससे कितना फर्क पड़ रहा है उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। यस सर, यस सर। सर ये जो मैंने आपका मतलब कोरा में भी देखा था सर, और वीडियोस भी मैंने देखे हैं यूट्यूब में। तो सर रिकॉर्डिंग अभी मेरी ये वाली जो है रिकॉर्डिंग होगी सर, ऐसे बाई चांस कुछ मिस हो गया हो तो मैं तो वो करने के लिए सर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया सर।
मैं रिकॉर्ड आपको भेज दूंगा थोड़ी देर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।